अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश ए लेक्चर नंबर 2। और आज आप लोगों ने स्टडी करना है इसका लेसन नंबर 3 की एक्सरसाइज। हाफ आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में कर ली थी, नेक्स्ट हाफ अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे, प्लस आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। चलिए अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। लेसन नंबर 3 एक्सरसाइज क्वेश्चन B3। हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, फाइंड देयर ऑपोजिट्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, एक पूरी लिस्ट है जिसका आपने ऑपोजिट चैप्टर में से जो आपने वर्ड पहले रीड कर लिए हैं, मीनिंग्स भी मैंने आपको साथ साथ बताए थे, वहाँ से ढूंढ के इसके सामने लिखने हैं। स्लीपी का मतलब होता है सोया हुआ या जिससे नींद आ रही हो, और उसका ऑपोजिट है अवेक, जागा हुआ। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब है जिसमें बहुत ज़्यादा जोश और जज्बा हो, वल्वला हो, उसका ऑपोजिट है डाउन हार्टेड यानी सैड। क्रिटिसाइजिंग का मतलब है तनकीद करना, और इसका ऑपोजिट है कम्प्लीमेंटिंग, तारीफ करना। हैप्पीली खुशी से, मिजरेबली सॉरोफुली गमगीन तरीके से। अनकाइंड बेरहम, और काइंड रहम दिल। लाफ्ड हंसा, और इसका ऑपोजिट है रोया वेप्ट। अनफेसेंट खुला हुआ, फेसेंट बंधा हुआ। अब आप देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है C1। नाउ ज्वाइन द टू सेट्स ऑफ द सेंटेंसेस विद बिकॉज टू फॉर्म द सेंसिबल एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। वन इज डन फॉर यू। आपको दो कॉलम नज़र आ रहे हैं, एक कॉलम में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और कॉलम जो B है या सेकंड कॉलम जो आपको नज़र आ रहा है उसमें भी कुछ सेंटेंसेस हैं। आपने इधर से एक सेंटेंस चूज़ करना है और एक सेंटेंस आपने यहाँ से लेना है, दरमियान में बिकॉज लगा के आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है, और आपका कोई मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो बनना चाहिए। वो सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने इस जगह पे लिखना है। जैसे आप लोगों को एक सॉल्व मैं दिखा रही हूँ ताकि आप लोग ज़रा इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। 1 to 7 तक स्पेस दी हुई है, 7 सेंटेंसेस आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। नंबर 1 देखें, द क्लॉथ्स हैव नॉट ड्राइड। कपड़े अभी तक नहीं सूखे। इसका आप लोगों ने यहाँ से ढूंढना है। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल द डे लॉन्ग, क्योंकि सारा दिन बारिश होती रही। तो इसके सामने आप लोग लिख लेंगे 1। माई अंकल इज़ नॉट वॉचिंग द मूवी। मेरे अंकल मूवी नहीं देख रहे। बिकॉज लगा के साथ आप ज्वाइन करेंगे। हिज फेवरेट टीम इज़ आउट ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि उनकी फेवरेट टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। राबिया हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल टुडे। राबिया आज स्कूल नहीं गई। आप इसका यहाँ ढूंढेंगे। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था। तो इसके आगे आप लोग लिख लें 3। बिकॉज लगा के आपने दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। एक सेंटेंस यहाँ से चूज़ करना है, एक इधर से, और दरमियान में बिकॉज का वर्ड लाजमी लगाना है। और उसके साथ दोबारा आप जो सेंटेंस बनेगा, जैसे राबिया हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल टुडे बिकॉज शी इज़ सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। ये सेंटेंस फिर आपने आगे जो जगह आपको दी हुई है बुक पे, इधर फिर आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। मोंटी इज़ नॉट एट होम एट द मोमेंट। मोंटी इस वक्त घर में नहीं है। बिकॉज ही हैज़ गॉन टू प्ले फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ फुटबॉल खेलने गया हुआ है। मिनी इज़ वेरी हैप्पी। मिनी आज बहुत खुश है। बिकॉज शी हैज़ जस्ट बॉट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्योंकि उसने अभी अभी एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग जो है वो खरीदी है। मॉम इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। मॉम मार्केट नहीं जा रही। बिकॉज लगा के आप साथ लिखेंगे माई लिटिल ब्रदर इज़ क्राइंग, क्योंकि मेरा छोटा भाई रो रहा है। डैड इज़ पैकिंग अ सूटकेस। डैड सूटकेस को पैक कर रहे हैं। बिकॉज ही हैज़ टू गो टू कोहाट ऑन अ ऑफिशियल विजिट, कि उन्हें अपनी सरकारी काम के लिए कोहाट जाना है। तो अब आप नंबरिंग दोबारा से मैच अपनी कर लें। 5 1 2 7 4 3। तर्जमे के साथ आपको ये आना चाहिए। आपने इसका रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि एक एक लाइन का मैंने आपको ट्रांसलेशन बताई है, तो आप लोगों ने समझ के करना है ताकि आपको ये भूले ना लिखते हुए। अब आप लोग आ जाएं क्वेश्चन D पे। लिसन केयरफुली टू एन एडिटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस बुक एनिमल फार्म बाय द जॉर्ज ऑरवेल। योर टीचर विल रीड इट आउट टू यू, then fill in the blanks in the sentence given below choosing the correct words from the clues given in the brackets। अब क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं है कि आपको इतनी डिटेल से ये सारी स्टोरी बताई जाए। अब आपका काम ये कि आपने खुद से ये स्टोरी जो है वो निकाल के पढ़नी है, और उसके बाद जो इसके आंसर्स हैं वो मैं साथ बता देती हूँ आप लोगों को, वो आपने खुद से स्टोरी रीड करके यहाँ पे पुट करने हैं। स्टोरी में एनिमल्स की प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बताया गया, थोड़ा बहुत मैं आइडिया आपको देती हूँ, तो आप लोगों ने उसको ज़हन में रखते हुए ये सॉल्व करना है। देयर लाइव्स आर मिजरेबल। उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ही मुश्किल थी, गमगीन थी। डैश एंड डैश। अब आपने इस हिसाब से यहाँ पे वर्ड दिए हुए, ईजी थी, डिफ़िकल्ट थी, लॉन्ग थी या शॉर्ट थी, आपने पुट करना है।
जब आपने मिजरेबल का वर्ड देख लिया तो आपको अंदाज़ा हो गया कि उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए नेगेटिव वे में जो वर्ड आ रहे हैं वो आपने यहाँ पुट करने हैं। अब जब ज़िंदगी अच्छी नहीं थी तो ईजी तो नहीं होगी, डिफ़िकल्ट होगी, तो आपने डिफ़िकल्ट का वर्ड लिखना है। और अगर डिफ़िकल्ट लाइफ है, मिजरेबल लाइफ है, तो वो लॉन्ग लाइफ भी नहीं हो सकती, वो क्या होगी, शॉर्ट लाइफ। तो अगर आपको सिर्फ मिजरेबल का मीनिंग आता हो तो आप इजीली ये दो जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 देखें, दे आर गिवन जस्ट इनफ फूड टू कीप देम डैश, उन्हें सिर्फ इतना ही खाना दिया जाता था जिससे वो जिंदा रह सकें। तो जिंदा रहने की जो इंग्लिश है वो है अलाइव। एनिमल्स आर फोर्स्ड टू वर्क वेरी डैश, एनिमल को मजबूर किया जाता है कि वो ज़्यादा, मजबूर किसी मुश्किल काम के लिए किया जाता है ना, थोड़े काम के लिए तो कोई नहीं मजबूर करेगा। तो इसमें आपको देख ही समझ आ जाएगी, सेंस क्लियर हो रही है। हार्ड, इधर आप हार्ड कहेंगे, सख्त काम के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था। दे आर स्लॉटर्ड क्रूली व्हेन दे आर डैश यंग एंड ओल्ड नो लॉन्गर यूजफुल। उन स्लॉटर्ड का मतलब होता है ज़िबा करना, क्रूली का मतलब होता है जालमाना तरीके से। उन्हें बड़े जालमाना तरीके से कत्ल किया जाता था जब वो क्या हो जाते थे, छोटे होते थे या बूढ़े हो जाते थे या मजीद इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते थे। तो इधर आएगा नो लॉन्गर यूजफुल, जब मजीद वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहते थे तो उन्हें बहुत दर्दी के साथ ज़िबा कर दिया जाता था। 5th वन, एन एनिमल हैज़ नो डैश और डैश आफ्टर इट अ ईयर ओल्ड। अब एनिमल की ज़िंदगी में ये चीज़ें मिसिंग थी। यहाँ से आपने चूज़ करना है वर्ड, सैडनेस, हैप्पीनेस, फ्री टाइम, वर्क टाइम। सैडनेस तो ज़्यादा थी, क्या चीज़ नहीं थी, हैप्पीनेस नहीं थी। जब सैडनेस थी तो हैप्पीनेस, एक साथ तो दो चीज़ें नहीं हो सकती ना। तो सैडनेस नो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ, जो चीज़ें नहीं थी। तो हैप्पीनेस नहीं थी उनकी लाइफ में और फ्री टाइम नहीं था, उनको बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करवाई जाती थी। उसके बाद उसी से रेलिवेंट उसका अगला पार्ट है नेचर्स गिफ्ट टू एनिमल। नेचर में एनिमल्स के लिए क्या क्या जो है वो गिफ्ट मौजूद हैं। नंबर 1 देखें, डैश सॉइल। अब आपने इसमें पॉजिटिव जो है वो वर्ड लिखने हैं, यानी सॉइल जो के लिए क्या वर्ड जो है वो उसके लिए बेहतर है। जैसे बैरन का मतलब होता है ऐसी सॉइल जिसके अंदर कोई प्लांट ग्रो नहीं करता, उसके मुकाबले में फर्टाइल सॉइल ऐसी है जिसके अंदर प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि गिफ्ट की बात हो रही है, तो हमने अच्छे जो वर्ड हैं जो पॉजिटिव वे में आ रहे हैं वो हमने यहाँ पुट करने हैं। तो यहाँ पे आएगा फर्टाइल सॉइल, यही गिफ्ट है नेचर का एनिमल्स के लिए। डैश क्लाइमेट, ज़ाहिर अब गुड क्लाइमेट ही गिफ्ट है, बैड क्लाइमेट तो गिफ्ट के तौर में नहीं ना आएगा। कैन अफोर्ड अबंडेंट डैश, जो इजीली क्या अफोर्ड कर सकते हैं, फूड भी अफोर्ड कर सकते हो। 4 सिंगल फार्म कैन सपोर्ट, एक सिंगल फार्म के अंदर कितनी एनिमल्स की जो है वो रेंज हम रखी जा सकती है। डैश हॉर्सेस 20 या डजन, इसमें हमें लिखना है डजन, डजन होते हैं 12। डैश काउस, कितनी काउस आ सकती हैं 20। डैश ऑफ द शीप, कितनी शीप आ सकती हैं, हंड्रेड्स। उसके बाद अब अगला पार्ट देखिए, नंबर 1, द होल ऑफ द प्रोड्यूस इज डैश बाय द ह्यूमन बींग्स, उनकी जितनी भी पैदावार होती थी वो इंसानों के जरिए से चुरा ली जाती थी। एक ऑप्शन दिया हुआ क्रिएटेड, पैदा की जाती थी, एक थी स्टोलन। अब उन्होंने लिखा हुआ उनकी बुरी जिंदगी की क्या वजह थी, तो बुरी जिंदगी की वजह ये थी कि उनकी खुराक चुरा ली जाती थी, तो स्टोलन का यहाँ पे वर्ड आएगा। सो मैन इज देयर ग्रेटेस्ट डैश, तो फिर इंसान क्या हुआ उनका, दोस्त हुआ या दुश्मन, तो आपने लिखना है इसमें एनिमी। सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इस सारे मसाइल का हल क्या हो सकता है, रिमूव डैश फ्रॉम द सीन। इस पूरे सीन में जो स्टोरी आप अभी खुद भी रीड करेंगे, थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दी कि इसमें एनिमल्स पे जो है वो तशद्दुद किया जाता है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर हम मैन को ही पूरे सीन से, पूरी स्टोरी में से निकाल दें, जो वजह बन रहा है, क्रूरली उनको जो है वो इतना ज़्यादा काम करवा रहा है, जब वो काम के काबिल नहीं रहते तो उन्हें ज़िबा कर देता है, उनकी सारी प्रोड्यूस ले लेता है, तो इसका मतलब है कि अगर हम मैन को दरमियान से निकाल दें तो एनिमल्स हैप्पीली रह सकते हैं। तो इस सोल्यूशन कहते हैं हल को, प्रॉब्लम जो वो मसाइल फेस करते थे, तो उस मसाइल का हल क्या है कि हम पूरे सीन में से मैन को ही रिमूव कर दें। जब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को, क्वेश्चन आंसर्स आपका A1 क्वेश्चन है पेज नंबर 18 पे। यहाँ से देखिए आप लोगों ने नीट कॉपीज पे मार्कर से, ब्लू मार्कर से लिखनी है और उसका आंसर आपने ब्लू इंक पेन से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हाई डिड द वुल्फ थिंक इट वाज नॉट वाइज टू अटैक द हाउस डॉग। वुल्फ ने क्यों सोचा कि डॉग पे हमला करना कोई अक्लमंदाना काम नहीं होगा। इसका आंसर देखें, द वुल्फ थॉट इट वाज नॉट वाइज टू अटैक the house dog because it looked strong enough to fight back and hurt the wolf. वुल्फ ने सोचा कि ये अक्लमंदाना नहीं होगा कि वो हाउस डॉग पे हमला करे, बिकॉज इट लुक्ड स्ट्रॉन्ग इनफ, कि बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा था, पावरफुल लग रहा था, स्ट्रॉन्ग लग रहा था कि वो जवाबी वार करेगा, एंड हर्ट द वुल्फ, और उसको जख्मी करेगा या उसको नुकसान पहुंचा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने नहीं करना, यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट डिड द डॉग एडवाइज द वुल्फ टू डू टू गेट द फूड ही डिड। डॉग ने वुल्फ को क्या एडवाइस की थी कि वो अपना फूड कैसे हासिल करे, जैसे वो किया करता था। इसका आंसर देखें, द डॉग एडवाइज द वुल्फ टू चेज पीपल हु कैरी केन्स, बार्क एट द बेगर्स एंड फाउंड ऑन द पीपल ऑफ द हाउस टू
गेट गुड फूड एंड केयर। डॉग ने एडवाइस की थी वुल्फ को टू चेस पीपल, लोगों का पीछा करो, हु कैरी केन, जो केन्स लेके जा रहे होते हैं, शुगर केन वाला केन्स है ये, कैन वाला नहीं है, जो केन्स लेके जा रहे होते हैं उन लोगों का आपने पीछा करना है। बार्क एट द बेगर्स, और भिखारियों पे आपने भौंकना है। एंड फाउंड ऑन द पीपल ऑफ द हाउस, और घर के लोगों की आपने खुशामद करनी है ताकि आपको अच्छा फूड मिले और साथ अच्छी केयर मिले। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट मेड द वुल्फ फील लाइक क्राइंग विद जॉय। वुल्फ को क्या ऐसी बात फील हुई थी जिससे वो खुशी से रोना शुरू हो गया था। इसका आंसर देखें, द थॉट ऑफ हैविंग अ कंफर्टेबल लाइफ लाइक द हाउस डॉग, ये सोच के कि उसको बड़ी आरामदेह जिंदगी मिलेगी हाउस डॉग की तरह, मेड द वुल्फ फील लाइक क्राइंग विद जॉय, इस बात ने वुल्फ को रोने पे मजबूर कर दिया। What had chafed the skin on the dog's neck? डॉग की जो नेक पे स्किन थी वो किस चीज से स्क्रैच हो गई थी, किस वजह से उसके ऊपर इंजरी आ गई थी। इसका आंसर है द स्किन ऑन द डॉग्स नेक वाज चेफ्ड बाय द कॉलर टू विच इट्स चेन वाज फेस्टेंड। डॉग की स्किन नेक वाले रीजन से इसलिए उखड़ गई थी या इसलिए स्क्रैच हो गई थी या इंजर्ड हो गई थी कॉलर से, टू विच इट्स चेन वाज फेस्टेंड, जहाँ पे उसकी चेन बांधी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाई डिड द वुल्फ यूज टू फॉलो द डॉग्स एडवाइस। वुल्फ ने डॉग की एडवाइस मानने से इनकार क्यों कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना या मना करना। इसका आंसर है द वुल्फ रिफ्यूज टू फॉलो द डॉग्स एडवाइस बिकॉज फॉर हिम, वुल्फ ने डॉग की एडवाइस मानने से इनकार कर दिया था क्योंकि फॉर हिम लिबर्टी इज, क्योंकि उसकी नज़र में लिबर्टी कहते हैं आज़ादी को, वॉज मोर वैल्यूएबल, ज़्यादा कीमती है, देन ऑल द कम्फर्ट्स दुनिया, देन ऑल द कम्फर्ट्स, सारे आराम से, कम्फर्ट कहते हैं आराम को, ही कैन गेट बाय रिमेनिंग इन चेन, कि वो चेन में रहते हुए यानी कैद में रहते हुए जितने भी आराम मिल रहे हैं उन सबसे ज़्यादा कीमती आज़ादी है। ये क्वेश्चन जब आप लोगों ने नीट हैंड राइटिंग से करने हैं और इसको लर्न भी आपने करना है। लेसन नंबर 4 द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। ये पोएम आप लोगों ने लर्न बाय हार्ट आपके सिलेबस में है या आप लोगों ने ज़ुबानी याद करनी है, और जब डिक्टेशन का आपका पेपर होगा तो उसमें आप लोगों ने ये ज़ुबानी सुनानी होगी। आपने इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ध्यान से सुनना है। वन समर्स डे अ फॉक्स वॉज पासिंग थ्रू एन ऑर्चर्ड फेंट, ही वॉज एन हंग्री टू, when suddenly his keen eye chanced to fall upon a bunch of grapes upon the wall. "Ha, just the thing," he said, "who could resist it?" He eyed the purple cluster, jumped and missed it. "Ahem," he coughed, "I will take more careful aim." And he sprang again, results were much the same. Although his leaps were desperate and high, at length he paused to wipe a tearful eye and shrug a shoulder. "I am not dry, and lunch is bound to come within the hour. Besides," he said, "I am sure those grapes are sour." जोसेफ लॉरेन।